So, welcome all of you to the competitive scale, and today we are going to talk about the services selection board. Why this particular video is important, that I feel that I'm going to introduce you to this particular board just to make sure that you build up a better rapport. जैसे आप किसी भी नए पर्सन को मिलने जाते हो पहली बार, तो यू टेंड टू फील कि उनके हॉबीज इंटरेस्ट आप फाइंड आउट करो ताकि आपका बेटर रैपो बन सके, आप उनसे बेहतर बेहतर बात कर सके और आगे जाके आपका रिलेशनशिप बेटर रहे. तो उसी तरह से बिफोर अप्रोचिंग एनी पर्टिकुलर प्रोसेस आई फील दैट यू मस्ट नो अबाउट द प्रोसेस कि ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एस्टैब्लिश क्यों हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या रही है एक ब्रीफ में, कहाँ कहाँ इसकी क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें इनको क्या चाहिए थ्रू अ कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. सो इट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू विच एवरी ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैज़ टू गो थ्रू एक्सेप्ट द मेडिकल ऑफिसर्स. तो यस, हमारे आर्म फोर्सेस में आज तक आपने जितने ऑफिसर्स देखे हैं, जो अलग अलग फील्ड में है, कोई आर्टिलरी में है, कोई ऑर्डिनेंस में है, ऐसे हर एक फील्ड में आपने जो भी ऑफिसर्स देखे हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं. वेदर इट इज़ एनडीए, ओटीए, आईएमए, एनी ऑफ द एकेडमीज दैट यू कुड कंसिडर, हर एक ऑफिसर ट्रेनी जो भी अंदर जा रहा है वो इसी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाता है. एक्सेप्ट मेडिकल ऑफिसर्स जो एएफएमसी में जाते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीन्स, उनको नीट अपीयर करनी पड़ती है, अल्टीमेटली उनको एबिलिटी टेस्ट ऑफ एएफएमसी भी देनी पड़ती है और एएफएमसी उनके लिए अलग से इंटरव्यू अरेंज करता है. सो बट इट इज़ नॉट कंसिडर एसएसबी. So SSB के लिए now it is very clear to you, if we want to get into the armed forces without being an medical officer or any particular other officer besides medical officer, then you have to go through the services selection board interview. So services selection board was started to recruit the most efficient officers at the time of World War. तो क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ये तो बहुत क्लियर था कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे उनको ऑफिसर्स की काफ़ी कमी थी और यहाँ के जो लीस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स है यू कैन कंसिडर, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में इतनी कोई भी बड़ी एकेडमी नहीं थी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी बाद में एस्टेब्लिश हुई. उस टाइम पे जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी थोड़े बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स बन रहे थे, वो इंग्लैंड में जाके ट्रेनिंग लेते थे. सो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें से एक क्रूड, मतलब जो रॉ एफिशिएंसी है किसी भी लीडर की, वो फाइंड आउट करी जा सकती थी. तो इसीलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन बिटवीन 1939 टू 1945, बट अल्टीमेटली जब इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट किया गया कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिलेक्ट द एफिशिएंट मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ द फ्यूचर, सो इट वाज स्टार्टेड इन 1949. तो जब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की प्रोसेस आपने देखी तो यू कैन से दैट डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कंपिटेंट ऑफिसर्स फाइंड आउट करे जा सकते हैं जिनको एक अच्छी ट्रेनिंग के थ्रू हम ऑफिसर मटेरियल बना सकते हैं. तो ये आप बहुत क्लियर करके चलिए कि एसएसबी इज नॉट लुकिंग फॉर द डायरेक्ट ऑफिसर, दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन बी एलिजिबल और द competent to become an officer after having a good session of training of 3 years in NDA or 1.5 year in IMA, whatsoever it may be. So yes, that was the basic structure through which SSB has the inception. सो देर इज डिफरेंस बिटवीन एसएसबी, एफएसबी, एनएसबी. तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं एफएसबी जा रहा हूँ, एसएसबी जा रहा हूँ, एनएसबी जा रहा हूँ. तो इनिशियली ये डिफरेंस नहीं था, बट अल्टीमेटली एक बनाया गया ताकि हमें कुछ चीज़ें प्रॉपरली एनालाइज कर सके हम. देखिए एसएसबी, एफएसबी और एनएसबी के प्रोसेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एएफएसबी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, एनएसबी नेवल सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. एसएसबी में जो भी एनालिसिस होता है, असेसमेंट्स होते हैं, ये यूजुअली फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द आर्मी एंट्रीज. एएफएसबी इज फॉर एयरफोर्स एंट्रीज, एनएसबी इज फॉर नेवल एंट्रीज. सो देर आर नंबर ऑफ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स इन द होल कंट्री और हर एक की लोकेशन अलग है. जैसे एएफएसबी 5 है, एसएसबी तो काफ़ी है और एक ही बोर्ड में, एक ही प्लेस में काफ़ी सारे बोर्ड्स साथ में आए. जैसे इलाहाबाद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्ड्स ऑफ द एसएसबी. सो व्हाट द एसएसबी इज लुकिंग एट, so basically they are looking at the sheer leadership ability of any particular officer candidate who is willing to become an officer, और उसमें से वो चीज़ फाइंड आउट करके हमें उन्हें बस उसको एक बेटर कैंडिडेट चुनना है जो ट्रेनिंग में अच्छे से परफॉर्म कर ले, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले और आगे जाके एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर बन जाए. दैट इज़ व्हाट एसएसबी इज ऑल लुकिंग फॉर. सो 5 day सिलेक्शन प्रोसेस गोज लाइक डे 1 स्क्रीनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो स्क्रीनिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस.
देन कम्स द सेकेंड डे साइकोलॉजिकल टेस्ट. इट डिफर्स एक्चुअली. ये जो 2, 3, 4 डे है वो हर जगह अलग अलग होता है. यूजुअली ऐसा भी सुना गया है कि एएफएसबी में कई कई बार साइकोलॉजिकल टेस्ट डे 1 पे ही इमीडिएटली डॉक्यूमेंटेशन के बाद इवनिंग में लिया जाता है. ये भी बहुत बार हुआ है. बट द ओवरऑल प्रोसेस एंड्स ऑन द डे 5 व्हेन देयर इज कॉन्फ्रेंस. सो साइकोलॉजिकल टेस्ट यूजुअली डे 2 पे कंडक्ट होती है. वो एक टेस्ट है जो आपको इंडोर टेस्ट है. अंदर रह के आपको बस कुछ स्टोरीज लिखने हैं, कुछ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लिखने हैं. वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन फ्यूचर वीडियोस. देन कम्स द जीटीओ 1 एंड 2. सो देखिए इसमें प्रोसीजरल डिफरेंस है एएफएसबी और एसएसबी में. अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो एएफएसबी एक ही दिन में जीटीओ निपटा देती है. बट इन एसएसबीज एंड एसबीज इट हैज बीन सीन दैट दे डू टेक प्लेस ऑन 2 डिफरेंट डेज. सो जितने भी जीटीओ के टास्क होते हैं उसमें से डिवाइडेड बाय 2 करके डे 1 में उतने टास्क हो जाते हैं, डे 2 में बाकी बचे हुए टास्क हो जाते हैं. और इन्हीं 2 दिनों में 2, 3, 4, 5 इन चारों भी दिनों में इंटरव्यूज कभी भी आपके शेड्यूल हो सकते हैं. जबकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो दे मेक श्योर कि हर एक कैंडिडेट को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. इसलिए 4 दिनों में ये इंटरव्यूज डिवाइडेड होते हैं. सो कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आप यू आर ऑन दी जीटीओ ग्राउंड एंड सडनली यू गेट द कॉल कि यस यू वांट टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. डेफिनेटली आपको जब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होता है तब आई हैव सीन दैट दे डिस्प्ले द चेस्ट नंबर्स कि जिनका इंटरव्यू इतने तारीख को इतने बजे होने वाला है. एंड दैट इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर और उसी टाइम पे सही से इंटरव्यू होता है. बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यू गेट अ सडन शॉक कि आपको अभी जाना है तो आप जीटीओ से सीधा उठ के इंटरव्यू में जाते हो कई बार ऑन दैट हाफ शॉर्ट ऑफ वाइट सॉक्स शूज एंड एवरीथिंग. सो इट समटाइम्स बिकम्स रियली पेक्युलर. सो हाँ, डे 5 पे कॉन्फ्रेंस होता है. और कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ कुछ लोगों के इंटरव्यू बच जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस के ही दिन मॉर्निंग में उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं और उसके बाद कॉन्फ्रेंस होता है. सो कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली ऑल द असेसर्स आर कमिंग टुगेदर और वहाँ पे आपके कैंडिडेचर के बारे में डिस्कशन होता है. और बेसिकली आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे वेदर टू रेकमेंड यू और नॉट ये डे 5 पे डिसीजन हो जाता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द फ्यूचर वीडियोस इज बेसिकली व्हाट इज द वे टू अप्रोच एसएसबी. Let me tell you that I am a third party analyzer who is telling you about the SSB. मैं कोई भी assessor नहीं रहा हूँ. I have not been to DIPR and all those things. So I am a person कि जो एक third eye view दे रहा है एज अ कैंडिडेट जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी एकदम अर्ली फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको मेरा पर्सपेक्टिव पता चले. सो आप इसमें से उतनी चीज़ें पिकअप करिए जो आपको सही लगती है. I just cannot say that every word that I am saying is 100% correct about how the right way to approach SSB. But yes, I can definitely say the way I approached it and the things that basically kept me behind or pushed me forward. All those things I will explain in the way to approach the SSB. And I will definitely tell you the demands of SSB, what SSB is demanding, डिटेलेशन ऑल ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ एसएसबी. एसएसबी कैसे कंडक्ट करी जाती है, कौन से दिन में क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में कितने टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस. दैन डेफिनेटली माई एक्सपीरियंस विद द एसएसबी. मैंने इस एसएसबी प्रोसेस में मेरी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी है और उसमें से मुझे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भी आई हैव ग्रास्प्ड. सो डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस से आई फील दैट मेनी ऑफ द अदर कैंडिडेट्स कैन पिक अप फ्यू थिंग्स फॉर देयर बेटरमेंट. जैसे मैंने अपने पर्सनालिटी पे काम किया है. आई होप दैट इन फ्यूचर समवेयर और द अदर वे आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन. बट डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने जो गलतियाँ करी है वो सबसे मेजर गिव अवे होगा फ्रॉम मी सो दैट यू डू नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब आप एनडीए के लिए ट्राई करते हो और कहीं भी और एंट्री के लिए ट्राई करते हो आपकी हर एक एंट्री मैटर करती है. आपका अपीयरेंस इन एसएसबी इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ. एंड दिस videos is I completely take the responsibility of whatsoever I am saying. So just do not worry, you can rely upon my experiences where I have gone wrong and you can take a great amount of experience out of it. So all the very best for your future and I'm really grateful to the response that you have shown in the previous videos. Make sure to subscribe this channel so that it encourages me to make more videos, and I'm very sure that in upcoming videos you are going to get a better outlook towards SSB. And even one more thing, that I know that there are many candidates who just cannot afford
to go for any particular SSB coachings, and I just have the complete empathy towards them. And this is the humble way of mine to give away some or the other knowledge that I do have through these videos. So all the very best for your future, and I will stop this video now. So yes, in future you will see these videos, and I hope that you will get something out of it. Thank you.